हाय व्यूअर्स, जो बगल में जो वीडियो चल रही है शायद आप लोग देख रहे होंगे। थोड़ा साइकिल का आगे का पंचर था, तो हम लोग ने 4 बजे से इन लोग को कॉल किया है कि गांव में हाथी आया है, आइए आइए 4 बजे से, तब भी कुछ नहीं है। इन लोग तो फोन तो उठाता ही नहीं है, क्योंकि पहले भी मेरा अपना बड़ा चाचा जो था गांव का, उनको उधर सरकारी हॉस्पिटल में रखा था, 15 दिन बचे, उनको कुछ भी इलाज नहीं था, ना टाइम में उनको ब्लड जाता था, ना ब्लड है, ना कुछ भी नहीं था। मेडिकल कॉलेज में कुछ फैसिलिटी नहीं है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो फॉरेस्ट वाला जो हाथी को कॉपरेट नहीं कर रहा है, इससे पहले भी मेरा गांव में ये लगा कि 10-12 घटना हो चुका है। इससे 1.5-2 साल पहले मेरा 3 नंबर सोरूगांव बस्ती में एक लेडीज एक जेंट्स को मारा। यह जो घटना है कल रात लगभग 7 बजे शाम को 3 नंबर सोरूगांव बस्ती, जो पश्चिम बंगाल का अलीपुरद्वार जिला के अंतर्गत पड़ने वाला मादरीहाट प्रखंड का सिजुमड़ा जीपी का एक छोटा सा गांव 3 नंबर सोरूगांव बस्ती का है। यह एक बहुत ही दुखद घटना है, और यह जो घटना है कल केवल नहीं हुई है, इससे पहले भी इस प्रकार की घटना कई बार हो चुकी है। बहुत सारे लोगों ने अपना जान गंवा दिया, क्योंकि यह एक गांव है। बहुत सारे लोग अपने पशु को लेकर चराने के लिए जाते हैं घर के बगल में। इस प्रकार की स्थिति में भी बहुत सारे लोगों ने अपना जान को गंवाया है। पिछले 1-2 साल पहले ही एक महिला और एक पुरुष ने हाथी के आक्रमण के कारण अपना जान गंवाया। उससे पहले मेरा अपना घर का चाची को हाथी ने बहुत ही निर्दयतापूर्वक घर के आंगन में ही मारा था। उससे पहले मेरे घर के बगल का जो भैया मन बहादुर छेत्री को भी हाथी ने अपना आक्रमण का शिकार बनाया। तो इस प्रकार की जो घटना है लगातार हो रही है, लेकिन घटना का सॉल्यूशन के लिए इस प्रकार का घटना फिर से ना हो, तो उस प्रकार की घटना, इस प्रकार की संभावनाओं को रोकने के लिए किसी प्रकार की कोई प्रबंध नहीं की जा रही है। अर्थात लोग हमेशा एक भय की स्थिति में अपना जीवन यापन करते हैं। मैं स्वयं जब रात का 7 बजती है तो मैं अपना घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। अपना घर का जो फाटक है, अपना घर का जो गेट है, उससे बाहर निकलने का साहस नहीं करता हूँ। मेरी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब किसी कारण से घर से अपने घर के सदस्य जब रात के समय किसी कारण से बाहर जाते हैं, तो घर के जो लोग हैं घर के आंगन में बैठकर, घर के कॉरिडोर में बैठकर प्रतीक्षा करते हैं कि उनके जो लोग हैं घर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। इस प्रकार की स्थिति है। एक तरह हाथी का तांडव और दूसरी तरफ लियोपार्ड का आक्रमण होने का भय। रैती नदी लगभग गांव के नज़दीक पहुंच चुकी है। तो ऐसे में रात के समय जिस प्रकार से रैती जो नदी है, जब भारी बारिश होती है और जिस प्रकार की आवाज़ करती है, तो लोग रात भर नहीं सो पाते हैं, इस भय से कि हो सकता है कि कभी भी बाढ़ आ जाए और गांव को बहा कर ले जाए। तो ऐसी स्थिति में बड़े बड़े कद के नेता हमारे गांव में आते हैं, आकर बड़े बड़े बातें तो करते हैं। कोई ये कहते हैं कि हम अपने पावर को जेब में लेकर चलते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे लेकर बड़े बड़े नेता आते हैं और बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो यह जो समस्या है, जो पिछले 10-15 साल से चली आ रही है, इस समस्या का हल नहीं हो पाया। और हाथी के आक्रमण के कारण जब किसी का जान चला जाता है, तो उसके एवज में जो नौकरी देने की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को पाने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है, दिन रात दौड़ना पड़ता है। मैंने अपना चाची का जब हाथी ने अटैक करके जब उसका देहांत हुआ, तो उसको नौकरी पाने के लिए लगभग 7 से 8 साल लगी थी। तो ऐसी स्थिति में गांव के जो लोग हैं बहुत ही निराशापूर्ण जीवन जी रहे हैं। तो जितने भी बड़े बड़े पद पर बैठे हुए जो लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि कोई ना कोई हल तो अवश्य होगा, क्योंकि यह जो गांव है नेशनल हाईवे से लगभग अंतिम छोर पर बैठा हुआ गांव है। तो ऐसे में जो रास्ता यहाँ से होकर गुजरती है, वो एक तरह से हाथी का एक कॉरिडोर है। तो ऐसे में अगर यह जो कॉरिडोर है, अगर इसको उत्तर की दिशा में अगर इसको शील्ड किया जाए, अगर हाथी के लिए फेंसिंग बनाया जाए, कोई इलेक्ट्रिसिटी वाला अगर फेंसिंग बनाया जाए, और यहाँ पर डिपार्टमेंट का विशेषकर अभी का जो मौसम है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, रात के समय असुविधा होती है। तो ऐसे समय में अगर रेंज के लोग अगर तत्परता के साथ अगर काम करें, तो मुझे लगता है घटना की जो संभावना है उसको कम किया जा सकता है। लेकिन कुछ होता तो नहीं है।
देख रहे हैं प्रत्येक साल मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में मैं गुजारिश करना चाहता हूँ जितने भी बड़े बड़े कद के लोग हैं जो अपने आप को बड़े कद के नेता कहते हैं और बार बार यह कहते हैं कि हाथी से गांव को बचाने के लिए उपाय ढूंढा जाएगा, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो आप लोग से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, देखिए आपके पास क्षमता है, आपके पास नेटवर्क है, अगर आप चाहोगे तो यह काम ज़रूर आप कर सकते हो। और गांव के तमाम लोगों से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, इस बार संगठित होकर कोई ना कोई ठोस कदम करना बहुत ही ज़रूरी है।